यह है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के क्लास 10th के, वो एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी पीडीएफ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी ईमेल आईडी दी है, वहाँ जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं। और उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? फ्रांस तथा जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। जो फ्रांस और जर्मनी जो देश था, वहाँ पर जब जो है संघर्ष हो रहे थे राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, तो वहाँ लोगों में स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे विचारों को भरने के लिए जो कवि थे, कलाकार जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि नारी रूपक जो थे वो बनाए देश के लिए। उन्होंने क्या किया कि फ्रांस ने अपने देश का जो है एक नारी रूपक बनाया। फ्रांस ने इसी नारी रूपक को क्या नाम दिया? मारियान। उसने क्या कहा कि जो ये मारियान है, जो एक प्रतिमा बनाई, ये जो है हमारे देश की जो है एकता का जो है प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। जैसे हम अपने देश में क्या मानते हैं? भारत को क्या मानते हैं हम? भारत माता के रूप में मानते हैं ना। तो इसी तरह जो फ्रांस जो था, वहाँ पर जब राष्ट्रवाद के लिए जो है आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, तो कवि और कलाकार थे, उन्होंने एक नारी रूपक बनाया, एक राष्ट्रीय एकता का जो वीरता का प्रतीक बनाया। उसका क्या नाम दिया? मारियान। ये हमारे जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्रांस था, वहाँ का नारी रूपक का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, तो क्या है? मारियान। फिर है, जर्मनी में इस नारी रूपक को जर्मेनिया नाम दिया। लेकिन जर्मनी जो था, वहाँ के कवि कलाकारों ने इस नारी रूपक को क्या नाम दिया? जर्मेनिया। इन्हें इनके चिन्ह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और वीरता के प्रतीक हैं। ये किस लिए बनाए गए थे? ये चिन्ह लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो है हमारी जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ये हमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र की भावना बढ़ने के लिए। जो जर्मेनिया थी, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो बलूत का पेड़ है, उसके पत्तों का जो है उसको मुकुट पहना गया था, जो बहुत ही वीरता का प्रतीक है। तो मारियान और जर्मनी क्या थे? नारी रूपक थे। मारियान फ्रांस का था और जर्मेनिया जर्मनी का था, जो लोगों में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और वीरता की भावना के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी था उसका एकीकरण कैसे हुआ, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1848 में जर्मनी के उदारवादी जो राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत थे। उदारवादी का मतलब क्या है? उदार हृदय रखने वाले, जो कि ना तो क्रांतिकारी होते हैं, ना तो बिल्कुल खुलकर सरकार का विरोध करते हैं, और ना ही जो है उनकी जो है तानाशाही को बर्दाश्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो है हमें अपना सम्मान मिलना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से। उन्होंने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? जो वहाँ के उदारवादी थे जर्मनी के, उन्होंने सभी छोटे छोटे इलाकों को जोड़कर एक संसद बनाई। उसके द्वारा उन्होंने क्या कहा कि हम जो है जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन फ़ौज की ताकतों ने उदारवादियों की यह कोशिश दबा दी। लेकिन जो फ़ौज थी वहाँ की जर्मनी की, उन्होंने क्या किया कि उनका विद्रोह किया, उनके प्रति जो है उन्होंने लड़ाई की और उनकी ताकतों को दबा दिया। मतलब उनकी जो है एक संसद बनाकर जो संपूर्ण राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया थी, वो सफल नहीं होने दी। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। एक छोटा सा राष्ट्र था वहाँ पे प्रशा। तो जब जर्मनी में ये सब हो रहा था, तो वहाँ के जो
वहाँ का जो राजा था, वहाँ के जो उदारवादी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने उस राजा के खिलाफ जो है जो नेतृत्व संभाला और उन्होंने कहा कि हम जर्मनी का जो है एकीकरण करेंगे। प्रेसा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क, ये प्रेसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंसान, एक व्यक्ति मान लीजिए आप, वहाँ का मुख्यमंत्री तो जो था ओटोमन बिस्मार्क ने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 साल में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्धों में हराया। जो पर्सा का मुख्यमंत्री था ओटोमन बिस्मार्क, उसने पर्सा की सेना की जो हेल्प ली और नौकरशाही का मतलब क्या होता है? नौकरशाही एक कुछ लोगों, कुछ एक संस्था या के रूप में आप देख सकते हैं जो चुनाव या चुनावी तरीके से जो है सत्ता में नहीं आते, बल्कि उन्हें अपॉइंट किया जाता है। जैसे राजा के द्वारा कुछ लोग रख लिए, लेकिन जो जिनके हिसाब से सरकार चलती है, जो सरकार चलाने में मदद करते हैं, तो उनकी हेल्प से जो ओटोमन बिस्मार्क था, उसने 7 साल में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को युद्धों में हरा दिया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रेसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। जब उस वहाँ का जो प्रेसा के जो ओटोमन बिस्मार्क थे, उसने डेनमार्क, फ्रांस, इन सबको हरा दिया, तो फिर 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जहाँ पर जो प्रेसा का राजा था ना, विलियम प्रथम, उसको क्या किया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। और जो सारे छोटे छोटे जो इलाके थे वो सारे उसके उस राजा के अंडर काम करने लगे। मतलब वो है, उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, या ये कह सकते हैं कि वो सारे जो है सारे राष्ट्र जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे वे सारे एक हो गए। इस तरह जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो वो किसके जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया हुई, जो उसमें किसका योगदान है? ओटोमन बिस्मार्क का। उसने जो है अलग अलग छोटे छोटे डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सबको हराया। फिर वर्साय में एक संधि हुई, वहाँ पर जो राजा विलियम था, जो प्रथम पर्सा के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ का सम्राट बना और जो है जर्मनी को एक कर दिया। तो ये है क्लास 10th हिस्ट्री NCERT चैप्टर 1 के सॉल्यूशन। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।